आर.डी. बर्मन पंचमदा। ये ज़रूर है कि उनके फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार थे और ये धारणा है कि पंचमदा की फेवरेट फीमेल प्लेबैक सिंगर आशा भोसले है। लेकिन अगर उनके म्यूज़िक के ऊपर अगर गौर किया जाए तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि पंचमदा ने अपने कैरियर के सबसे खूबसूरत और महत्वाकांक्षी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस सॉन्ग्स अगर किसी को दिए हैं तो वो लता मंगेशकर है, आशा भोसले नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज हम बात कर रहे हैं पंचमदा के म्यूज़िक के बारे में और एक ऐसे धारणा के बारे में कि पंचमदा की फेवरेट फीमेल प्लेबैक सिंगर कौन थी। अभी इस एपिसोड के शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, उनको सिर्फ सामने रख रहे हैं और यही प्रयास है। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं 2 एपिसोड करूँगा और ये दोनों एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे लता दीदी ने पंचमदा के सबसे खूबसूरत गीत गाए हैं। और ये 2 एपिसोड यूँ होंगे कि पहला एपिसोड मैं करूँगा 1961 से लेके 1972 इस पीरियड का। ये पीरियड वो था जब 1961 में पंचमदा ने एंट्री की थी एज अ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर छोटे नवाब से, और वहाँ से लेके लगभग 1972 तक अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, अमर प्रेम, ये सारी फिल्में आई उस वक्त तक। जबकि उनकी वो जर्नी थी एक स्ट्रगलिंग म्यूज़िक डायरेक्टर से एक नामचीन म्यूज़िक डायरेक्टर, और टॉप 2 या 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स में पंचमदा का नाम आने लग गया। और फिर वो एक अगली फेज़ है जो 1972-73 से लेके लगभग 1985-86 तक, जब वो आर.डी. बर्मन बन गए वन ऑफ द टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जो ट्रेंड सेटर थे, जिनकी पकड़ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे भी थी और वेस्टर्न म्यूज़िक पे भी थी। और उस पीरियड में भी कैसे लता दीदी ने सबसे अच्छे गीत पंचमदा के गाए। बाद में पंचमदा ज़रूर रहे 1985-86 के बाद में भी, लेकिन पर्टिकुलरली 1987 में किशोरदा के जाने के बाद में पंचमदा के म्यूज़िक का वो जादू फिर चला नहीं। फिर एंड में 1942 लव स्टोरी आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पहले ही पंचमदा गुजर गए। तो ये 2 एपिसोड में हम देखेंगे कि लता दीदीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंचमदा सरपास्ड, आउटक्लास्ड आशा ताई's कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंचमदा। जब पंचमदा स्ट्रगल कर रहे थे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर और नाम बना रहे थे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, उस सारे फेज़ में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि पंचमदा को कोई कंपल्शन था या कोई फोर्स था कि लता दीदी एक ही सिंगर है और कोई दूसरा सिंगर नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं था। आशा ताई का ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, उन्हें अगर किसी की आवाज़ लगती थी उनके बेस्ट गानों के लिए तो वो लता दीदी की आवाज़ थी। पंचमदा ने एज ए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर पहले काम चालू किया जो 1961 में महबूब साहब की फिल्म आई थी छोटे नवाब। हालांकि वो दौर ऐसा भी था कि जहाँ पे दादा बर्मन और लता दीदी ये दोनों एक दूसरे के साथ में लगभग 4-5 साल काम नहीं कर रहे थे, और उस दौर में पंचमदा लता दीदी के पास गए और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लता दीदी उनके लिए गाए। और लता दीदी ने बर्मन दादा और उनका झगड़ा बाजू में रखे, उन्होंने पंचमदा के लिए गाने गाए, और क्या खूबसूरत गाने गाए उनकी पहली फिल्म में। छोटे नवाब के बाद में एक फेज़ आया 3-4 साल का, जहाँ पे पंचमदा को कोई ज़्यादा फिल्में मिली नहीं, और फिर वो एपिक फिल्म थी, वो थी तीसरी मंजिल, नाज़िर हुसैन साहब की फिल्म। अभी आप देखिए, नाज़िर हुसैन फिल्म्स में टिपिकली ये हमेशा से देखा गया है कि आशा ताई ज़्यादा गाने गाती है लता दीदी के मुकाबले। लेकिन पंचमदा की एंट्री के बाद में जो अगली फिल्म नाज़िर हुसैन फिल्म्स की आई वो थी बहारों के सपने। एक से एक खूबसूरत गाने लता दीदी ने गाए पंचमदा के लिए। उसके बाद की अगली हिट पंचमदा की थी, वो थी पड़ोसन।
जो हीरोइन थी सायरा बानू जी, उनके जो सारे गाने थे वो सारे ही गाने लता दीदी की आवाज़ में थे। भाई बदतूर, अब जाएंगे कितनी दूर, शर्म आती है मगर आज ये कहना हो। और उसमें और एक मज़ेदार गाना भी है जो लता दीदी और आशा ताई का एक ड्यूएट है। वो गाने में भी आप देखेंगे कि लता दीदी जो है वो सायरा जी के लिए गाना गाती है, वो सारे जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड आशा ताई की आवाज़ में गाने गाते हैं। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहाँ। उसके बाद की दो फिल्में 1968 और 69 की, एक थी अभिलाषा और दूसरी वारिस। ये दोनों में ही जो मेन लीड थी, ये दोनों ने ही लता दीदी की आवाज़ में गाने गाए। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं कहना था, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बात के आया है, छोटा बहार का मौसम है प्यार का। उसके बाद में 1969 में फिर से एक बार एक नाजिर हुसैन साहब की फिल्म प्यार का मौसम। अब उसमें भी आप देखेंगे आशा पारेख जी वो सारे ही गाने फिल्म के लता दीदी की आवाज़ में गाए। तो पंचमदा ने नाजिर हुसैन फिल्म्स में फिर से एक बार सारे के सारे गाने जो मेन हीरोइन के ऊपर थे वो लता दीदी से गवाए। अब आते 1970 की आर.डी. बर्मन पंचमदा की एक सुपर हिट म्यूजिकल फिल्म कटी पतंग। उसमें जो टाइटल सॉन्ग था जो मेन हीरोइन के ऊपर फिल्माया गया था वो सुपर हिट था और लता दीदी ने क्या खूबी से गाया था। 1971 में देव साहब की हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें मुमताज जी मेन हीरोइन थी। ये बात गौर करने वाली है कि जीनत अमान जो थी वो देव साहब के अपोजिट थी नहीं। पंचमदा ने जो हीरोइन है उसके लिए फिर से एक बार लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल किया। कांचारे कांचारे प्यार मेरा साचा रुक जाना जा। 1971 में एक फिल्म आई थी बुढ़ा मिल गया। पंचमदा ने इस फिल्म में क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया। अब मज़े की बात यह है कि लता दीदी और आशा ताई दोनों ही क्लासिकली ट्रेंड है, लेकिन पंचमदा ने ये क्लासिकल गाना लता दीदी से गवाया, आशा ताई से नहीं। मनमोहन देसाई साहब की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें रेखा जी लीड थी। अलबेला रे रुक जाना, प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, तुम है किसी के प्यार में दिल सुभाषा। 1972 में ही एक और फिल्म आई थी परिचय, जिसमें फिर से एक बार पंचमदा ने क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया। बीती ना बीताई रहना। 1972 में मेरे जीवन साथी और अपना देश दोनों में लीड हीरोइन थी तनुजा जी और मुमताज जी। हाय जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं, नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के, सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा। और एक फिल्म जो म्यूजिकली बहुत हिट हुई थी जिसमें तनुजा जी थी, वो फिल्म थी दो चोर। एक चोर के घर करने चली है चोरी, चाहे रहो तू चाहे रहो यारी हो गई यार से लख टुनु टुनु। अब
अब आते हैं इस फेस की लास्ट फिल्म के ऊपर, जो 1972 में रिलीज़ हुई थी और राजेश खन्ना साहब की सुपर डुपर हिट और म्यूज़िकली भी सुपर डुपर हिट वो फिल्म थी अमर प्रेम। इस फिल्म में पंचमदा ने वो 2 अमर गीत गवाए थे लता दीदी से, जो फिल्म की हीरोइन शर्मिला जी के ऊपर पिक्चराइज हुए थे। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, रैना बीती जाए शाम न। तो ये जर्नी थी 1961 से 72 तक, जब वो पंचमदा आर.डी. बर्मन बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। पंचमदा ने जितनी भी लीड हीरोइंस है उनकी आवाज़ के लिए सिर्फ लता दीदी का इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे आशाताई के फेमस गाने थे, कारवा का फेमस गाना था, हरे रामा हरे कृष्णा का फेमस गाना था, मेरे जीवन साथी का फेमस गाना था, और भी कई दूसरे फेमस गाने थे। लेकिन जहाँ पे कोई एम्बिशियस गाना हुआ, जहाँ पे कोई जैसे हम कहते हैं खूबसूरत गाना हुआ, वहाँ पे उन्हें सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज़ लगती थी। तो गाइस ऐसे ही सुनते रहिएगा, और आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।